सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 10 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से पूर्णतः मुक्त अगर पहले भी कई साधक ज्ञान तप के द्वारा पवित्र होकर मुझ ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम पा चुके हैं और मुझे प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप याद रखिए, अध्याय 4 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तत्व ज्ञान को प्राप्त साधक जब दृढ़ता पूर्वक मुझ ईश्वर को भजता है, साधना करता है मेरी, तब वो मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता, अपना जन्म मरण चक्र तोड़कर मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आज के श्लोक में भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि एक साधारण साधक किस प्रकार तत्व ज्ञान की अवस्था तक पहुंच सकता है। आइए हम इसे सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में भक्ति हम सभी कर रहे हैं। हम सभी कृष्ण जी के प्रति अनन्य भक्ति करके नित्य उनकी गीता भी पढ़ते हैं, मगर हम में एक कमी है। हम पूरी तरह से आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त नहीं हुए हैं। तो जब हम भगवान कहते हैं जब आसक्ति, भय और क्रोध से मनुष्य पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तभी वो ज्ञान तप कर सकता है और ज्ञान तप के द्वारा पवित्र हो सकता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होने के लिए ही भगवान ने अध्याय 2 से लेकर और अध्याय 5 तक हम लोगों को कर्म योग की शिक्षा दी है कि कर्म योग ही वो साधना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन अंदर आसक्ति अर्थात मोह से, संसार के मोह से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तो ऐसा साधक भय रहित होकर आसानी से ईश्वर की साधना कर सकता है। तो पहले हम कर्मयोग के द्वारा इन तीनों गुणों से मुक्त हों, इन तीनों अवगुणों से मुक्त हों, आसक्ति, भय और क्रोध से। फिर उसके बाद ज्ञान तप के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। ज्ञान तप किसे बोलते हैं? ज्ञान तप बोलते हैं आत्म साधना को। आत्म साधना अर्थात जब मनुष्य एकांत काल में बैठ के अपने मन को इस संसार के हर विचार से मुक्त करके शून्य मन को जब अपने भीतर से अपने आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करता है, मगर हमारे मन और बुद्धि पर जो ये 3 गुणों का प्रभाव है, ये हमारे मन को बार बार संसार के विषयों की तरफ आसक्त करता है अर्थात आकर्षित करता है। मगर यह प्रयास से धीरे धीरे मनुष्य इन 3 गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। और जब मनुष्य 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है, इसी को माया के बंधन से मुक्ति बोलते हैं। और इस अवस्था को में पहुंचकर मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था को आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्म अनुभव बोलते हैं। जिस अवस्था को भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान तप के द्वारा पवित्र हो जाता है, तो आत्म अनुभव की अवस्था पवित्र होने की अवस्था है। इसके आगे आरंभ होती है ईश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें मनुष्य 3 गुणों से मुक्त हुआ, अपने आत्मा, मन और आत्मा से अपने ईश्वर को दृढ़ता पूर्वक अनन्य प्रेम से, क्योंकि उसके मन में अब संसार की कोई इच्छा नहीं है। उसको केवल एक ही इच्छा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे परमात्मा मुझसे अलग क्यों हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब वो करुण पुकार परमात्मा के प्रति होती है, तब परमात्मा द्रवित होकर मनुष्य को तत्व ज्ञान देते हैं। वो तत्व ज्ञान योग ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा को, उनकी सृष्टि के विज्ञान को पूरी तरह समझ जाता है और वो आसानी से अपनी आत्मा को परमात्मा के में प्रवेश दे देता है उस तत्व ज्ञान के द्वारा। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सर्वप्रथम कर्म योग के द्वारा हमें अपने मन से राग और द्वेष अर्थात संसार के प्रति मोह को खत्म करना है। और उसके बाद ज्ञान तप के द्वारा अर्थात आत्म साधना के द्वारा अपने मन को आत्मा में स्थिर करना है। फिर मन और आत्मा से जब द्रवित पुकार हम परमात्मा को करेंगे, अनंत पुकार जिसमें सिर्फ एक निष्ठ परमात्मा से मिलन की पुकार होगी, तब हम ईश्वर को पा लेंगे तत्व ज्ञान के द्वारा। यही परम पद है, यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।